और जो बिहार के मजदूर विदेशों में काम करते हैं, कई बार गलत एजेंसी के माध्यम से उनका प्लेसमेंट वहाँ हो जाता है। यहाँ उनको बड़ी रकम कह के यहाँ से ले जाया जाता है और विदेश में जाने के बाद उनका पासपोर्ट कई बार जब्त हो जाती है, उनको बहुत कम रकम दिया जाता है, उनको वापसी भी नहीं होने दिया जाता है। इन सभी समस्याओं का कहीं न कहीं जिक्र हो रहा था, सूचना आ रही थी। इसको देखते हुए बिहार की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से एक समुद्र पार योजना श्रम संसाधन विभाग में लाने जा रही है। इस योजना के तहत हम लोग बिहार के श्रमिक जो विदेशों में काम कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करेंगे, उनके लिए रोज़गार की भी व्यवस्था करेंगे। अगर वहाँ रोज़गार होगी तो इसकी सूचना भी यहाँ देंगे और स्वयं समुद्र पार योजना के तहत एक नोडल एजेंसी, सरकारी नोडल एजेंसी बहाल करेंगे और वही नोडल एजेंसी के माध्यम से विदेशों में प्लेसमेंट होगी और जिस देश में वो जाएंगे उस देश का कानून, उस देश की व्यवस्था के बारे में हम उनको यहाँ ट्रेनिंग भी देंगे। और ट्रेनिंग देने के बाद कई बार क्या होता है, वहाँ का कानून नहीं पता है और छोटी मोटी भूल हो गई, गलती हो गई, उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की जेल हो जाती है। जानकारी के अभाव में उनका उद्देश्य नहीं रहता है कि गलती करें, लेकिन वहाँ के कानून को नहीं जानने की वजह से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, श्रमिक वर्ग में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ कई बार इस प्रकार की भी घटना घटती है जिसकी सूचना आती रहती है। तो इस सब के लिए हम लोग एक सरकारी नोडल एजेंसी बिहार सरकार समुद्र पार योजना के माध्यम से बना रही है और हम लोग आने वाले दिनों में एक पोर्टल भी डेवलप कर रहे हैं जिसके माध्यम से कहाँ कहाँ रोज़गार विदेशों में उपलब्ध है और किस प्रकार के रोज़गार उपलब्ध है उसकी भी चिंता बिहार की सरकार करेगी। और यहाँ से जो श्रमिक बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, उनके नोडल एजेंसी के रूप में सरकारी एजेंसी काम करेगी, अपने माध्यम से उसको वहाँ भेजेगी और उनके सभी प्रकार की सुरक्षा की भी बात वहाँ करेगी। उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ होगी तो बिहार की सरकार सीधा अपने दूतावास के माध्यम से, वहाँ भारतीय दूतावास के माध्यम से बातचीत करके समस्या का समाधान करेगी। इसके लिए हम भविष्य में एक पोर्टल भी ला रहे हैं और आने वाले दिनों में एक टोल फ्री नंबर भी हम बनाएंगे जिस पर बाहर रहने वाले मजदूर अपने शिकायत को दर्ज करेंगे और बिहार की सरकार श्रम संसाधन विभाग उसके समाधान की चिंता करेगी।